हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और आप जानते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। वो होंगे आपके ग्रामर पोर्शन के, और उनमें से एक प्रश्न आने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप जानते हो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है। और तीनों में ही सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, और तीनों में करेक्ट फॉर्म भरना होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ बीन भरना है या हैव बीन भरना है या हैड बीन भरना है या विल हैव बीन भरना है या शैल हैव बीन भरना है। तो आज हम इस बात का खुलासा करेंगे बड़े विस्तार से और बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से भी इस बात की चर्चा करेंगे कि भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या अंतर है, और आने वाली जो बोर्ड की आपके एग्जाम है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, और आप उनमें से हैज बीन भरोगे या हैव बीन भरोगे या विल हैड बीन भरोगे। हम आज दो ही टेंसों की चर्चा करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स, अब अपना काम शुरू करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसलिए घंटी वाले बटन को दबाओ और ऑल पर जाकर के भी क्लिक कर दो। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अलग अलग पहचान और उनका अंतर, ताकि हम करेक्ट फॉर्म का यूज कर सके। तो अपनी नोटबुक ले ली होगी, अपने पेन भी ले लिया होगा, कुछ बातें हैं जो लिखने वाली है। वैसे आप अगर नहीं है तो आप अब मन लगा करके वीडियो को देखें, और उसके बाद में जब वीडियो पूरा हो जाए तो आप वीडियो को दोबारा चलाएं और अपने नोटबुक में धीरे धीरे आराम से वीडियो को रोकते हुए अपने नोटबुक में लिखते चले जाएं। ओके, तो हमने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोनों में अंतर क्या है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सिंस और फॉर तो तीनों प्रकार के टेंसों में आता है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दो टेंसों के बीच में अंतर को जानेंगे, ताकि आप उन अंतर को जान करके आप उचित जो फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म है, उसका यूज आप कर सको। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। हमने लिखा है वाक्यों को पहचान कर करेक्ट फॉर्म भरना, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, तो मैंने वैसे तो इन दोनों टेंसेस से संबंधित वीडियो आपको भेज दिए हैं, ग्रुप यूट्यूब चैनल GOVT.English में डाल दिया है, लेकिन फिर भी हम बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़े ऑथेंटिक तरीके से हम दोनों का अंतर जानेंगे। और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप पकड़ करके आप उनको पहचान करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है जी। तो क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पोर्शन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पोर्शन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की साइकिल क्या होती है बच्चों, आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है यूट्यूब चैनल में आपने वीडियो देखा भी है। एक तो होता है हैज बीन, एक होता है हैव बीन। तो हैज बीन तो होता है, वो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में काम आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूं मैं। एक वचन में हैज बीन लगता है और बहुवचन में हैव बीन लगता है। दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। दोनों में ही सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय जो होता है उसके लिए होता है, और फॉर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है जी। तो हैज बीन भरना है या हैव बीन भरना है या फिर हैड बीन भरना है, तो अगर आपको हैज बीन भरना पड़े, अगर आपको हैज बीन या फिर हैव बीन भरना पड़े, तो ऐसी कौन सी बातें होंगी, ऐसे कौन से जो विशेषताएं होंगी जिनसे आप ऐसे अंदाजा लगाओगे कि हैज बीन भरना है या हैव बीन भरना है। तो सेंटेंस में किसी भी पार्ट में, यानी आपको मैंने पहले बताया कि एक लंबा सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। ठीक है, दैट, बिकॉज, सो, इस प्रकार से वहन से वाक्य जुड़ा होगा कनेक्टिव के रूप में। तो वाक्य अगर आप देखोगे फुल स्टॉप से पहले पहले अगर आप सेंटेंस को देखोगे
तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे। कैसे संकेत है? मान लो आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, जैसे ये सेंटेंस है, राकेश खालिस्तान रीड ए स्टोरी बुक सिंस 2 o'clock बट ही हैज नॉट फिनिश्ड यट। यहाँ तक ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को आपको अच्छे से देखना है कि आपको क्या करना है। यहाँ जो खालिस्तान है, यहाँ आपको प्रॉपर वर्ब का यूज करना है। तो आपको हैज बीन बनना है या हैव बीन बनना है या क्या बनना है, हैड बीन बनना है। तो इस बात का पता कैसे लगाओगे? अगर सेंटेंस में डू का प्रयोग कहीं भी हुआ हो, डज का प्रयोग कहीं भी आया हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS आया हो, या इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग, हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग अगर हुआ हो तो आप कर्ता के अनुसार हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कर्ता अगर एक वचन है तो हैज बीन का प्रयोग करोगे, और कर्ता अगर बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग करोगे। क्योंकि ये सारे जो सिम्टम है, ये सारे जो लक्षण है, ठीक है, डू डज का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS का प्रयोग, या इज MR का प्रयोग, या हैज और हैव का प्रयोग, ये सारे जो यूजेज है, ये सारे जो प्रयोग है, ये आपको इस बात का इशारा करते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। और आपको क्या है, फॉर और सिंस देख करके आपको ये करना है भी प्रेजेंट तो है ही है, हम प्रेजेंट तक अपनी बात पहुंच गई भी ये वाक्य प्रेजेंट का है। अब अंदर से ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट कौन सा है। तो सिंस और फॉर अगर आता है तो ये मानो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जानते हो हैज बीन और हैव बीन दो होता है। तो एक वचन के लिए हैज होता है, हैज बीन होता है, और बहुवचन के लिए हैव बीन होता है, और इन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगती है। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस है, इसमें कहाँ देखा, राकेश खालिस्तान आ गया, रीड ए स्टोरी बुक सिंस 2 o'clock बट ही हैज, यहाँ हैज आया है। तो आपको क्या करना है, हैज देख करके ये पता लगाना है कि भी ये कौन से टेंस का था। हैज तक आ गया तो प्रेजेंट टेंस का पता लग गया। अब सिंस और फॉर आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर्ता के हिसाब से एक वचन, जैसे राकेश एक वचन है तो हैज बीन आएगा। क्या आएगा? हैज बीन, या हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग, इस प्रकार से आएगा। अगर इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस आता है, जैसे रजनी खालिस्तान ए स्टोरी बुक सिंस लास्ट ईयर बट सी हैज नोट, यहाँ भी हैज आ गया तो इसका मतलब रजनी के हिसाब से क्या आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन राइटिंग। ओके, अब इस साइड में देखते हैं क्या है। इस साइड में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग करना। अब क्या है, अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में, जिस प्रकार से इधर वाली साइड में मैंने आपको बताया है, उधर उसी प्रकार से उधर वाली साइड में क्या है, जैसे यहाँ डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS या इज MR या हैज हैव आ गया तो हम हैज बीन या हैव बीन भरेंगे। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस के किसी भी पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कहीं डिड आता है या वाज या वर आता है या हैड आता है या यस्टरडे या कोई भी ऐसा वर्ड जो पास्ट टेंस को इंगित करता हो, जैसे कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जिससे आप ऐसा लगे कि ये पास्ट टेंस का है, तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, राकेश खालिस्तान रीड ए स्टोरी बुक सिंस 2 o'clock बट सी हैड नोट, यहाँ हैड आ गया। क्या आ गया? हैड आ गया। हैड आ गया तो हम समझेंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ओके, जैसे इसी वाक्य को मैंने सेम लिखा है, राकेश रीड ए स्टोरी बुक सिंस 2 o'clock बट यहाँ हैज लिखा है, यहाँ हैज लिखा है और यहाँ मैंने हैड लिखा है। तो हैज का मतलब प्रेजेंट और हैड का मतलब पास्ट। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हैड आता है तो यहाँ हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें एक वचन और बहुवचन का कोई इश्यू नहीं होता, दोनों में ही हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात? दूसरा सेंटेंस जैसे रजनी है ना, रजनी राइट्स ए स्टोरी सिंस लास्ट ईयर बट सी हैज नोट लिखा है। तो यहाँ जैसे दूसरा सेंटेंस मैंने डाला है, पिंकी सफर फ्रॉम कोरोना, आपकी कई बुक में भी ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, कोरोना वायरस फॉर 5 years व्हेन द डॉक्टर इन्वेस्टिगेटेड। ये देखो इन्वेस्टिगेटेड, ईडी वाली फॉर्म लगी है ना, तो ईडी वाली फॉर्म अगर लगी है, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ईडी वाली फॉर्म लगी है, तो ये है सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
तो मैंने लिखा ना पास्ट सेकंड फॉर्म आती हो, या डिड का प्रयोग हो, या वाज हो, वर हो, हैड हो, या यस्टरडे हो, या कोई ऐसा वर्ड हो जो पास्ट टेंस को बताता हो, तो हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे हैड बीन रीडिंग। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है वर्कशीट नंबर 2, आपके लिए वर्कशीट है। आप इन वर्कशीट का प्रयोग करो और इनको ये समझो अच्छी तरह से। 1 नंबर वर्कशीट मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डाल दी है, और ये वर्कशीट नंबर 2 है। तो इसमें देखो सेंटेंस क्या बनता है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर प्रश्न जो है वे पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको बड़ा अच्छे तरीके से स्टडी करना। देखो क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स खालिस्तान टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ए वीक। फॉर आ गया ना, ए वीक, बिकॉज यहां से दूसरा देखो, द सिलेबस वाज, देखो ये सेंटेंस देखो, द स्टूडेंट्स खालिस्तान टेक एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ए वीक बिकॉज द सिलेबस वाज। यहाँ देखो फॉर और सिंस आ गया। यहाँ इस से तो पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। सुनते रहो आप मेरी वर्डिंग क्या बोल रही है। फॉर और सिंस को पता लगाते देखते ही ये पता लगता है कि ये वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और वाज दिख गया तो ये वाज है पास्ट, तो आप परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले तो आवाज लगा दो, वाज का मतलब पास्ट लगा दो, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सही क्रिया होती है हैड बीन। यहाँ क्या बनेगी? हैड बीन। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यहाँ लिखेंगे। ओके, पर माउस से थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, समझ गए आप? यहाँ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐसा लिखेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस देखो, एज द प्लेयर डिड नॉट गेट आउट तो सी खालिस्तान प्ले सिंस मॉर्निंग। अब देखो यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग है। सिंस है तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और यहाँ डिड आ गया तो मैंने पहले बताया ना, डिड का प्रयोग हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो तो ये पास्ट वाले में होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन प्लेइंग। ओके, तीसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज टीवी प्रोग्राम फॉर 2 आवर्स। फॉर आ गया और बिकॉज हैड आ गया, तो हैड पास्ट का होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा? हैड बीन वॉचिंग। हैड बीन वॉचिंग यानी हैड बीन लगाएंगे और इसके साथ में आईएनजी जोड़ देंगे, IN, इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। अब देखो ये तो मैंने 3 प्रश्न तो ऐसे समझा दिया आपको। अब 3 आगे वाले प्रश्न मैं इस प्रकार से समझाऊंगा। ऑब्जेक्टिव आपको रिकॉग्नाइज, आपको पहचानना है, सेलेक्ट करना है आपको, इनमें से क्या आएगा। तो बच्चों देखो आप, खालिस्तान वाटर द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स बिकॉज दोज प्लांट्स वर ड्राई। अब देखो ये देखो मैंने जो अंडरलाइन किया है ना उनको गौर से देखो। ये फॉर तो बता रहा है कि एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और ये वर बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो आपको क्या इनमें से पहचानना है। हैव बीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वर है। अगर यहाँ आर होता ना तो हैव बीन आता, आर अगर यहाँ होता तो ये हैव बीन आता, लेकिन यहाँ वर है, हैव बीन नहीं आएगा। हैव वाटर्ड ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हैड बीन वाटरिंग और इधर है हैज बीन वाटरिंग। हैज बीन वाटरिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट का है। दूसरा 1 नंबर बात तो ये पास्ट का है। 2 नंबर बात ये कि ये बहुवचन है, तो बहुवचन में हैज वैसे ही नहीं आता, तो यहाँ क्या रह गया? हैड बीन रह गया, तो हैड बीन आएगा इसका। ठीक है, 5 नंबर सेंटेंस देखो, टीचर खालिस्तान टीच द स्टूडेंट्स फॉर 3 मंथ्स। 4 आ गया, 3 मंथ्स ये समय की अवधि आ गई, बिकॉज से जुड़ गया वाक्य, दे आर आ गया। अब देखो यहाँ आर आया है, आर आया है तो यहाँ प्रेजेंट वाला लेंगे। प्रेजेंट वाले में क्या है देखो, ये पास्ट का, इसको काट दो। ठीक है, नहीं है। हैव टोट है, ये भी नहीं है क्योंकि हैव बीन वाला आएगा। समझ गए मेरी बात? यह हेड तो ऐसे नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट वाला है, और हैव टोट ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये थर्ड आईएनजी वाला आएगा। तो बात यहाँ आ गई, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। तो देखो टीचर एक वचन है तो क्या आएगा? एक वचन के साथ हैज बीन लगेगा। ओके, प्रकार से आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब देखो 5-6 नंबर सेंटेंस, ही खालिस्तान वेट फॉर 3 आवर्स बिकॉज शी इज
गोइंग टू रिटर्न माई मनी, माई मनी हो गया। अब देखो जी, ये तो बता रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यानी बीन वाला आएगा, बीन वाला, BWN वाला। तो बीन तो यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ भी बीन है, यहाँ बीन नहीं है, इसका मतलब ये पहले सिरे से खारिज हो गया। एक नंबर बात। दो नंबर, यहाँ क्या है, इज है, इज है तो ये प्रेजेंट वाले में आएगा। प्रेजेंट वाले में कौन है, प्रेजेंट वाले में ये पास्ट वाले में आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्रेजेंट वाले में या तो ये है या फिर ये है। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो ही क्या एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब सातवां देखो, मिस्टर मेहरा लिव इन बीकानेर फॉर लास्ट 3 years। अब देखो ये सेंटेंस देखो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा या हैड बीन आएगा, क्या आएगा, क्योंकि इसमें समय को कहीं नहीं बताया गया है। ये सेंटेंस इतना ही है, मिस्टर मेहरा खालिस्तान लिव इन बीकानेर फॉर लास्ट 3 years, इतना ही है। तो इसमें देखो, इसमें हैज बीन भी सही बैठता है, इसमें हैड बीन भी सही बैठता है, इसमें विल हैव बीन भी सही बैठता है ना, और सारे सेट बैठते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये एक वचन है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये एक वचन। तो जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे ये हैड लिव्ड आ गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच लेंगे सर हैड वाला आ गया ना, लेकिन हैड लिव्ड है, ये ध्यान रखो, हैड बीन नहीं है, ये हैड बीन नहीं है, हैड लिव्ड है। जबकि हैड लिव्ड यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ फोर और सिंस का प्रयोग हुआ है, और फोर या सिंस का प्रयोग हो तो बीन शब्द वाला आएगा, बीन शब्द वाला। तो इसमें बीन वाला नहीं है, तो इसमें इसको ये कैंसिल हो गया। अब ये बीन वाला रह गया, बीन वाला है, लेकिन मिस्टर मेहरा एक वचन है, एक वचन है तो ये बहुवचन के साथ लगता है, इसका मतलब ये भी गया काम से। ये देखो इज लिविंग, ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अब क्या रह गया, मिस्टर मेरा एक वचन है तो हैज बीन इसका आएगा। इस प्रकार से समझ लिया आपने। 8 नंबर देखो, माई मदर खालिस्तान कुक फूड फॉर 2 hours, ये भी सेंटेंस देखो कितना है, अच्छा है। अब देखो इसमें क्या है, हैड बीन भी आ सकता है, हैज बीन भी आ सकता है, विल हैव बीन भी आ सकता है, सारे आ सकते हैं। अब इनमें पहचानो आप। पहली बात, तो अगर आपने ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप सीधा सा देखो कि एक वचन के साथ में हैड बीन भी लगता है, हैज बीन भी लगता है, और विल हैव बीन भी लगता है। तो हैज बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, तीनों में से एक देखो, ये हैज लिखा है लेकिन इसके साथ बीन नहीं है, तो ये गया काम से, ये गलत है। हैड कुक्ड, ये भी गया काम से। अब ये यहाँ रह गया, हैड बीन रह गया और हैव बीन रह गया। अब क्या है जी, इसमें से देखो क्या आएगा, इसमें से देखो ये माई मदर एक वचन है, क्या है, माई मदर है एक वचन है। तो आप बताओ, कमेंट करके बताओ भी, एक वचन के साथ में हैड बीन लगता है या हैव बीन लगता है। तो निश्चित रूप से आप ये सोचोगे कि सर हैड बीन तो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ लगता है, लेकिन हैव बीन जो है वो सिर्फ बहुवचन के साथ ही लगता है। तो ये बहुवचन के साथ लगता है, यहाँ माई मदर एक वचन है तो ये तो नहीं लगेगा ना, डेफिनेटली ये कैंसिल है, तो हैड बीन रह गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप आराम से इनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि आपकी प्रॉब्लम को हल किया जा सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए घंटी वाले बटन को दबाएं। और ये जो वर्कशीट है ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि इसी प्रकार के पर्सनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।